प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मसीह में आपका भाई हरदीप सोना। हम सीखें प्रभु के पवित्र वचन में से दूसरा राजा किताब आखिरी अध्याय उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ें। जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को अंगरखों का प्रधान नबूतबंदी बनाकर ले गया था। प्रेज़ गॉड। पढ़ेगा वचन पर। मालिक आशीष करे। खुदा का कलाम कहता है कि नबूकदनेस्सर का राजा बंदी बनाकर ले गया। सो हम इस इतिहास को जानते हैं, इस बाइबल की सच्चाई को जानते हैं। जब इस्राएल के ऊपर नबूकदनेस्सर का राजा ने अपना अत्याचार शुरू किया, मतलब कि जब इस्राएल 70 साल की गुलामी में इस्राएल को छोड़कर नबूकदनेस्सर के पास बेबीलोन में गए थे, तो जब बेबीलोन में गए नबूकदनेस्सर का राजा, यहाँ पर उसने अपने लोग भेजे तो उन लोगों को गुलाम बनाकर ले गए। कलाम कहता है कि साधारण लोगों को छोड़कर सब लोगों को राजा बंदी बनाकर ले गया। एक और हम वचन पढ़ते हैं और हमें जो मैं बोलना चाहता हूँ वो समझ लगेगा। 24 अध्याय 14 वचन। फिर वह पूरे यरूशलेम को अर्थात सब हकीमों और सब धनवानों को, जो मिलकर 10,000 थे, और सब कारीगरों और लोहारों को बंदी बना कर ले गया, जहां तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई ना रह गया। हाँ, प्रेज़ गॉड। पढ़ेंगे वचन पर। मालिक आशीष करे। लिखा गया है कि नबूकदनेस्सर का राजा लोगों को भेजता है यरूशलेम को बंदी बनाकर। लिखा अमीरों को, धनियों को, कारीगरों को, हकीमों को और लोहारों को, जो योद्धा थे, योद्धा लोगों को भी, लोहारों को भी, जो लोहे का काम करने वाले, हथियार बनाने वाले, मतलब हर एक टैलेंटी बंदे को, हुनरदार बंदे को, अमीरों को। और लिखा गया है कि इन्हें बंदी बनाकर अपने देश बेबीलोन में ले गए। आगे लिखा गया है कि रह कौन गए थे? साधारण लोग और कंगाल लोग। कंगाल रह गए थे कहां? यरूशलेम में। और बाइबल यहां पर कहता है कि जब जब इनको जरूरत पड़ती थी, ये यरूशलेम में आते थे और आके जितने भी बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, जो हुनरदार लोग थे, उन्हें उठाकर बेबीलोन ले जाते थे। जैसा वहां बेबीलोन में काम पड़ता था, उसी के अनुसार जो जहां होते थे उन्हें वहां ले जाते थे गुलाम बनाकर। टैलेंटियों को, हुनरदारों को, बुद्धिमानों को। कलाम कहता है कि कंगालों और साधारण लोग, कंगाल लोग रह गए थे, कंगाल लोग रह गए थे, गरीब लोग रह गए थे। साधारण मतलब कि साधारण जिसके पास कोई इंटेलिजेंट नहीं, कोई टैलेंट नहीं है, कोई हुनर नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई भी उन्होंने हुनर नहीं सीखा हुआ है, वो लोग रह गए। और गरीब लोग रह, कंगाल लोग रह गए। मैं क्या कहना चाहता प्रभु कलाम से आप सुनिए प्रियो। आज भी शैतान कंगालों के और साधारण लोगों के पीछे नहीं पड़ता, टैलेंटी लोगों के पीछे पड़ता है। जो हुनरदार लोग है, जो गिफ्टेड आदमी है, दुष्ट उनके पीछे पड़ता है। शैतान उनको पकड़ता है। जो बात करने वाला इंसान है, जो आगे आने वाला इंसान है, शैतान उसको पकड़ता है, शैतान उसका पीछा करता है। जो एक बात करने बुद्धिमान है, शैतान उसे पकड़ता है कि लोग उसके पीछे लाकर चर्चों पर अत्याचार करे, कलीसिया पर अत्याचार करे, अथवा कोई भी बुरा कार्य करे, उसको आगे ले कहता है। इसी प्रकार के भले काम के लिए हम कह सकते हैं, पौलुस के प्रति हम सीखते हैं बाइबल में। पौलुस अपने लोगों में एक मन्या प्रेमी आदमी था, एक रिस्पेक्टेड आदमी था, लेकिन बात करने में अच्छा था। लूका लिखता है पौलुस के प्रति प्रेरितों काम में कि वह बात करने में मुख्य था। कौन? प्रेरित पौलुस। मतलब कि शैतान उसको पकड़ता है, दुष्ट से पकड़ता है। जो टैलेंटी है, प्रभु भी उसे पकड़ता है, खुदावंद भी उसे पकड़ता है, जो टैलेंटी है, जो हुनरदार है। शैतान सिर्फ टैलेंटी इंसान को पकड़ता है, साधारण लोगों की प्रभाव से नहीं है, क्योंकि वो काम ही नहीं आएंगे। वो पहले आलसी है, पहले सुस्त है, पहले लापरवाह है, पहले निर्बुद्धि है, पहले मूर्खता की हरकतें करते। शैतान को उसकी जरूरत नहीं है, वो पहले ऐसे ही है। लेकिन किसी एक मनुष्य को पकड़ लेता है, किसी के आदमी को ऐसा बना देता है कि वो मुक्ति हो जाता है। बाइबल कहता है कि बेबीलोन में लेकर गया राजा किन किन लोग को? जो इंटेलिजेंट लोग थे,
मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपके टैलेंट को शैतान पकड़ता है। चर्च में जो आराधना लीड करते हैं, चर्च में जो सेवा करते हैं, जो गाती है, बजाती है, प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, जहां चर्च में सफाई करते, सफाई कर्मचारी है, साउंड सिस्टम करने वाले, मैट बिछाने वाले, अथवा किसी भी प्रकार का प्रभु की सेवा में हाथ बढ़ाते हैं, उन लोगों के पीछे शैतान पड़ता है। उन लोगों के पीछे शैतान नहीं पड़ता जो ऑलरेडी लेट आते हैं। वो तो पहले शैतान के हाथ में लेट आ रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, ना प्रार्थना में, ना रोजा प्रार्थना में, ना बाइबल पढ़ने में, अथवा किसी काम में प्रभु की सेवा में हाथ नहीं बढ़ाते। उसको शैतान क्या पकड़ेगा? वो तो पहले ही उसके गरीब है, कंगाल है, लाचार, पहले ही वो अनहुनर है। लेकिन शैतान उसके पीछे पड़ता है जो हुनरदार है, दुष्ट उनको पकड़ता है जो टैलेंट ही है, उनकी प्रार्थना खराब करने के लिए, उपवास प्रार्थना खराब करे, उनकी सेवा खराब करने के लिए जो सेवा करती, चाहे गाने का बजाने का गिफ्ट हो, गाने का बजाने का परमेश्वर ने कोई हुनर दिया हो, तो शैतान उनको पीछे पड़ेगा उनको खराब करने के लिए, कंगाल बनाने के लिए, गुलामी ले जाने के। जैसे नबूकदनेस्सर को राजा गुलामी में लेकर गया हुनरदार लोगों को, धनवान लोगों को, बुद्धिमान लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को, इसी प्रकार शत्रु भी आज पिचल में हमें पकड़ता है हुनरदार लोगों को जो प्रार्थना करने वाला है। सुने प्रियो, एक बार एक इंसान कह रहा था कि मैं जब भी प्रार्थना करता हूं तो मुझे वासियां आने लगती है, सुस्ती आने लगती है, नींद आने लगती है। तो किसी से पूछा कि क्यों? तो आगे पादरी साहब ने कहा वो इसके कारण है कि शत्रु को पता है कि यदि तूने प्रार्थना करनी आरंभ कर दी तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। अगर सुस्ती लापरवाही छोड़ दी तो उन्हें पता है कि ये मुझे फिर तंग करेगा, इसलिए सुस्ती लापरवाही लेकर आएगा। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। मैं उनकी बात करता हूं, उन लोगों की प्रार्थना बात कर रहा हूं जो लोग गरीब और साधारण है, जो पहले उसके हाथ में उनको सुस्ती लापरवाही ढीलापन का पहले उसकी है, लेकिन लापरवाही और ढीलापन उन लोगों में शुरुआत होती है। जो लोग प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं, चलते चलते सुस्ती आने लगी है, लापरवाही आने लगी है, तो वो इसलिए लापरवाही ढीलापन आने लगा है कि दुष्ट को पता है, शत्रु को पता है कि आप तैयार हो जाएंगे, हथियार पकड़ लेंगे तो शत्रु का सिर कलम कर देंगे, उसको नाश करने के लिए आप तैयार हो रहे, इसलिए आपको कमजोर कर रहा है। मुझे और आपको शत्रु ना पकड़ने पाए, आपका और मेरा गिफ्ट प्रभु के कंट्रोल में आए, प्रभु के हाथ में, प्रभु में इस्तेमाल करे। शैतान कभी साधारण लोगों के पीछे नहीं पड़ता। स्टेज पर चढ़ने वाले, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, दान देने वाले, दशवान देने वाले, मीटिंग करवाने वाले, अथवा जो प्रभु का काम तन मन और धन से करते हैं, उनको पकड़ता है, उनके पीछे पड़ता है, साधारण लोगों को नहीं। जो पहले उसकी है, साधारण लोग वो सब है जो प्रभु का काम आलस से करते हैं। वो हर एक बुद्धिमान है जो काम तन मन और धन से प्रभु करते हैं। तो मुझे और आपको सोचने की बात है, सोचने की, विचार करने की जरूरत है। प्रभु आकाश ने छोड़िए मैं जरा जम से